तो मैं बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ बात कर लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विदेश में कैसे जगह पड़ी है बताओ। किसी देश की महिलाओं चाहे कोई नहीं, भी आप जाति क्वेश्चन पूछोगे जवाब दोगे। मैं बता तो रहा हूँ मैंने क्या आप बोला। क्वेश्चन पूछोगे मैंने जवाब क्या दोगे। बोला? आप क्वेश्चन पूछोगे जवाब दोगे। हमारा भी 3 पेपर लीक हुआ है। आज भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपने अपने दरवाजे खोले हैं पार्टियों के लिए, बहुत अच्छा किया और बहुत जरूरी था ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। इस वक्त हूँ मैं जंतर मंतर पे। अलग अलग लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुना रहा हूँ सरकार के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। अब मामला ये है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन भी कर देते हैं तो मामला क्या होगा। हमको शिक्षा में पारदर्शिता चाहिए, और ये बंद कैसे होगी। क्या सरकारों को भी ये सोचना चाहिए जब वोट लेते हैं तो कैसा ऐसा भी कानून बना दो ना कि अगर पसंद नहीं है ये लोग तो दोबारा वोटिंग करवा लो कि किसकी मात्रा ज़्यादा आती है, तो शायद हम अपने मंत्री को बदल पाएँ। पर सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है सत्ता का लुत्फ उठाना है सिर्फ। लोग जाएं दरकिनार या भाड़ में, जैसे कहा जाता है। भाई बहुत सारे लोग हैं, बात कर लेते हैं। जरा कहाँ से आए आप? मैं यूपी से आया हूँ सर। कहाँ से? हापुड़ से। स्पेशली प्रदर्शन के लिए आए? स्पेशली प्रदर्शन के लिए आए हैं, वो शिक्षा में सुधार के लिए। ये सब मामला शिक्षा, क्योंकि कहा जाता है शिक्षा ही वो मंत्र है जिससे आप अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य और पूरे समाज का भविष्य और पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं। और वही जब ऐसे हो जाए तो कैसे होगा। जो बच्चा पेपर लीक से खरीद लेगा पेपर को, तो वो तो मरीजों को मारेगा ही ना कल को चल के, वही होगा। जो ये चल रहा है ना पेपर लीक वाला सिस्टम, इससे क्या हो रहा है, जो रईस या अमीर लोग हैं वो पेपर खरीदते हैं, वो पेपर खरीद के नौकरी पर जाते हैं और अमीर हो रहे हैं। गरीब को मरने के लिए छोड़ रखा है। तो ये व्यवस्था को उखाड़ने के लिए, देखो अगर कल कोई पेड़ बोया और उसको अगले दिन उखाड़ो तो उखड़ जाएगा। ये पेड़ थोड़ा मजबूत हो चुका है। सिस्टम में जितने भी करप्ट हैं ये बहुत मजबूती के साथ गढ़ चुके हैं। इसे उखाड़ने में तो समय लगेगा। और किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम हो, अगर बुरा है तो उसकी बुराई की जाएगी, है ना। यहाँ पे भी यही बुराई है। हम इस सिस्टम में सुधार चाहते हैं ताकि शिक्षा सुधरे यहाँ की और सारी चीज़ ठीक हो। मेरा एक सवाल है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बिना किसी की बुराई करे हम अपनी तारीफ कर सकते हैं? बिना किसी की बुराई करे हम अपनी तारीफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यानी कि सीधा मतलब हम बिना किसी के धर्म की बुराई करें, जिस धर्म में हम हैं हम उसकी तो तारीफ कर सकते हैं, बशर्ते किसी और की बुराई ना हो, क्योंकि सबको अधिकार है जीने का। जी। ये तो हो सकता है। हाँ जी, संविधान राइट देता है इस चीज़ का कि अपना संविधान मानो, अपनी भाषा मानो, लेकिन दूसरे का उल्लंघन मत करो। अपनी तारीफ कर सकते हैं जी। दूसरे की बुराई इसमें शामिल ना हो, बशर्ते। क्योंकि कई मामला आपको देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाती है, वो सारी चीज़ें हो जाती है। पत्रकार है भाई, मैं हो सकता है कुछ ऐसा सवाल, वो तो आपके ऊपर है, आप जवाब मत दीजिए कि भाई साहब इस सवाल को आप मत पूछिए मुझसे, सीधी सी बात है। तो बहस का मुद्दा खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं। हाँ है ऐसे ही। देखो मैं तो ये कहता हूँ संविधान के दायरे में रहकर सारे काम करने चाहिए। संविधान ने सबको मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन मौलिक अधिकार तब तक काम करते हैं जब तक आप किसी के दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन ना करें। ठीक है, तो उस दायरे में रह के बात करो। यहाँ भी जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है पीसफुली, संविधान राइट देता है। अगर यहीं बेकार चीज़ें होती तो संविधान का उल्लंघन होता है, ये हट जाते हैं। अब तक टिके रहने का मतलब यही है, संविधान के सही संवैधानिक अधिकार के साथ चल रहे हैं। अगर जरा सा गड़बड़ हो तो अंदर होते सब। हाँ, पीसफुली बिना किसी हथियार के धरना प्रदर्शन करने का संविधान राइट देता है, आर्टिकल 19 के तहत। वही चल रहा है यहाँ पे। कुल मिला के एक चीज़ बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ये पता होगा कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा कि मेरे अपने लोगों को अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। शायद इसीलिए क्लॉज बनाया उन्होंने, अधिकार दिया ना ये धरना प्रदर्शन बनना। इसकी क्या जरूरत थी? इसीलिए दिया कि मेरे लोग परेशान होंगे और उनको अधिकार ऐसे नहीं मिलेगा कहीं से। जी बिल्कुल। आई थिंक वो बहुत बड़े विजनरी लीडर थे। वो थी, उनको पता था फ्यूचर में क्या होने वाला। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सरकार से बचाने के लिए ही है, जनता को बचाने के लिए ही है कि कल को तानाशाही सरकार ही होगी, फोर्स तो होने वाली नहीं है। तो वो बाबा साहब या जो भी उस समय के मेंबर रहे होंगे, उन्होंने यही सोचा ही होगा कि फ्यूचर, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर लगातार बदलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार नए नए निर्णय आते हैं। जैसे आर्टिकल 21 को जीवन जीने का घर में पूरा अधिकार, जो उसमें पर्यावरण को भी जोड़ दिया, इन्वायरमेंट को भी जोड़ा और ये इंटरनेट को भी जोड़ा। तो वो तो विजनरी लीडर थे सर, वो उन्हें फ्यूचर पता। आजकल के लोग जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ा बाबा साहब के संवैधानिक की जिनको जानकारी नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं कि बाबा साहब ने एक धर्म को कुछ किया है, पर वो भूल जाते हैं कि इस भारत की महिलाओं पर कर्ज है बाबा साहब का। अगर वो उन्हें राइट नहीं देते तो घर में चूल्हा चौका कर रही होती समाज, कोई भी हो, चाहे स्वर्ण हो या दलित हो, क्योंकि उन्होंने ही अधिकार दिया कि आज इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है या दिल्ली की CM एक महिला है। तो अधिकार तो बाबा साहब ने दिया, इससे पहले तो ये अधिकार ही नहीं था। चूल्हा चौका करो, यही था ना। जी बिल्कुल, ये चीज़ें तो है।
पढ़ाई का लंदन में कैसे पढ़ी है जब अधिकार नहीं था? अगर महिला को ना गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वे हम विदेश में कैसे जगह पढ़ी है? बताओ। किसी देश की महिलाओं को चाहे कोई नहीं, भी आप जाति क्वेश्चन पूछोगे जवाब दोगे? मैं बता तो रहा हूं, मैंने आप क्या बोला? क्वेश्चन पूछोगे मैंने जवाब क्या दोगे? बोला? आप क्वेश्चन पूछोगे जवाब दोगे? मैंने कहा ना, मैंने क्या आप बोला? क्वेश्चन मैं पूछो। सवाल पूछ रहा हम हूं। वो पूछ रहा हूँ इस कि उससे देश पहले की अधिकार नहीं था, महिलाओं के लिए उससे जो बाबा पहले साहब ने किया, आपको सुप्रीम कोर्ट याद है? नहीं, नहीं। कानून कौन लाया? इस देश की सारी महिलाओं की बात कर रहा हूं। सबके लिए लाया है, चलिए, सबके लिए एक लाया बात बता है, देता हूं सबके लिए आपको, लाया इस देश है। की तुम यहाँ जो महिलाएं- प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में बात महिलाएं करो जब थोड़ी प्रेग्नेंट बहुत। होती हैं जो तो उन्हें बच्चे जो परेशान हैं, ऑफिशियली उनके लिए- छुट्टी मिलती है, कौन लाया ये? कौन सी? ये बाबा साहब की जो देन बच्चे- थी। यहाँ प्रोटेस्ट किस चीज़ का चल रहा है? किस चीज़ का चल रहा है प्रोटेस्ट? यहाँ बच्चों की चीज़ चल रहा है, उनका पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी बात करी तुमने एक भी? ये बाबा साहब के राइट से ऊपर कर रहा हूं कि उन्होंने अधिकार दिया, जैसे ये राइट हो रहा है। आओ आप जनाब। लेकिन मैं उस पर पेपर लीक होया। हाँ, बता, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, मैं भी इतनी देर से यही सुन रहा हूँ। मैं भी यही सुन रहा हूँ। शुरू हुआ है, चल रहा है, क्वेश्चन आएंगे निकल के, क्वेश्चन है। इनका शुरू से खड़ा हूँ। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप क्वेश्चन पूछने से ज्यादा जवाब खुद दे रहे हो। हाँ, पूछो बाबा साहब क्वेश्चन। अगर ये अधिकार नहीं देके जाते, आप ये प्रदर्शन करते, उन्हीं के मैं अधिकार क्या कह रहा की हूँ, वजह से मैं आप क्या कह रहा हूँ, कर रहे हैं। अगर क्योंकि बाबा साहब को पता था कि मेरे साथ लोगों के साथ ऐसा होगा, ये अधिकार इसीलिए दिया उन्होंने। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक बात बताऊँ मुझे, ये जैसे बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लो कुछ, दो चार। क्यों परेशान है बच्चे, इसके लिए क्या होना चाहिए, इस बात को बोल रहा हूँ आपको। ये आप बताइए क्या होना चाहिए? वैसे ये- मैं बहुत सारे लोगों से यही पूछ के आ रहा हूँ। और जब मैं तो वीडियो बहुत देर डलेगी से तो देख रहा हूँ, आप कहीं ना पूछ रहे किसी से कुछ भी। आप बताइए क्या होना? हाँ, अब तुम लाइन पे आए हो, अब क्वेश्चन पूछो। अब हाँ हाँ हाँ, अब लोग फिर कह रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने के बजाय क्वेश्चन पूछने, सुनो, क्वेश्चन पूछने के बजाय क्वेश्चन पूछने के बजाय आपने पूरी बात सुनी। हाँ। अब फिर दोहरा देता हूँ, ये बाबा साहब के संविधान का अधिकार था, जिस वजह से इस देश की वो महिला भारत देश राष्ट्रपति का- है। भारत देश का संविधान दिल्ली का शहर अधिकार की है, बाबा साहब ने महिला तो जो है बनवाया, वो हाँ। मुख्यमंत्री है, बाबा साहब ने दिया, वरना उससे पहले आपको पता था अधिकार नहीं था, चूल्हा चौका करती थी सारी महिलाएं। तो ये बाबा साहब का कर्ज है महिलाओं पर, जो नहीं जानती, जिन्होंने नहीं पढ़ा। मेरा वैलिड क्वेश्चन है, आप इसमें गलत क्या है? संविधान बन गया था ना, देश आजाद होती संविधान बन गया था ना। जब इस देश की महिलाओं को अधिकार दिए, तभी वो ऊंचे पदों पर हैं। क्या क्या गलत सवाल है? दिया भाई। क्या गलत सवाल है बताइए? हाँ, मेरे को आप देश की नहीं देश की आप महिलाओं पे बाबा साहब का जी, कर्ज जी। है नहीं है कि उन्होंने अधिकार दिए, तभी वो जाकर बड़े बड़े पदों पर मैं पहुंचे। ये सब बात का उतना मैं विशेष नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, जो संविधान हमें बाबा साहब ने दिया है, उसी के वजह से आज हम लोग यहाँ भी है और हम लोग अपना आवाज़ को जो है सो सभी के सामने रख पा रहे हैं। हमारा जो अधिकार है उन बाबा साहब का दिया हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, जो आज हम पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर ही सवाल है। इस देश की महिलाओं पर बनाया जाता है। बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं पर बड़ा उपकार किया। जो अधिकार हैं शायद उन्हीं की वजह से मिले, आपको याद होगा, वरना इससे पहले चूल्हा चौका ही था सब, क्योंकि पढ़ने का अधिकार उन्हीं की वजह से मिला है, जिस वजह से बड़े बड़े पदों पर है। इस क्वेश्चन में क्या गलत है, आप मुझे बताएं। अगर ये मैं पूछ रहा हूँ तो कर्ज तो है ना बाबा साहब? बोल कौन रहा है गलत? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन। और आज जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है? बाबा साहब ने वो आपको अधिकार दिया, जिस वजह से ये नया कर सकते हैं। उनको पता होगा कहीं ना कहीं कि ऐसा होगा आने वाले टाइम में, वरना इसको उसकी जरूरत नहीं थी, इसी वजह से दिया। बिल्कुल अग्री सर। मैं तो अग्री कर रही हूँ, सही बोल रहे हैं भाई वो। इस दे और एक और Constitution की चीज़ वजह से हमको राइट्स पता चले। आपका कि अगर महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनको जो लीव मिलती है ऑफिस से, हाँ। किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। पढ़िए आप इसको कि ऑफिस से आपको 6 महीने की पेड छुट्टी मिलती है। सीधी सी बात है कि मैटरनिटी किसने दिया? बाबा साहब ने। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब ने अधिकार दिया, तभी तो हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, संविधान के तहत ही हम रह रहे हैं। और जो विरोध हो रहा है, ये भी तो हमें लगा है कि भाई हमारी आज़ादी पर असर पड़ने वाला है, लोकतंत्र खत्म होने वाला है। सीधी सी बात है। दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि ऐसा होगा आने वाले टाइम में, इसीलिए सारी चीज़ें अधिकार दिए उन्होंने, वरना जरूरत नहीं होती। बिल्कुल मानते हैं। पता था कि अधिकार मेरे लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे आसानी से, उन्हें छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ाई का अधिकार शायद उन्होंने दिया है संविधान में। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे, सही बात बता रहे हैं। अधिकार तो मिला है। मैं गलत पूछ रहा हूँ, सवाल बताइए। आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। उनका शायद मानना होगा जो हम एजुकेशन पे बात करेंगे, लेकिन हाँ, यानी शायद एक सवाल जरूर, शायद मुझे वो एक चीज़ आपसे भी पूछूंगा, बिना किसी की बुराई करे हम अपनी तारीफ कर सकते हैं नहीं कर सकते, जिसमें किसी की बुराई शामिल ना हो? ऐसा तो पॉसिबिलिटी कभी ऐसा लगता नहीं है, बट हाँ कर सकता, हो सकता है ऐसा। करूंगा इस धर्म में नहीं, मानूंगा नहीं। पर उन्होंने बुराई किसी की नहीं की। तो मैं इस यूथ को यही तो बताना चाहता हूँ, किसी धर्म की बुराई क्यों करे, अपनी तारीफ करो, अपने आप को साबित करो, बात खत्म। करेक्ट, ये बात है। बुराई की नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री किस लिए बनाया गया है? किस लिए बनाया? 100 करोड़ के घोटाले के लिए अभी हुआ ना दिल्ली में। वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, वो अमेरिका में गटर साफ करने का मंत्री है।
अमेरिका में बारिश हुआ है अभी बहुत तेज, ट्रम्प ने बुला लिया। घोटाला हुआ है दिल्ली में, आगे गटर साफ कर रहा है अभी स्वास्थ्य 600 करोड़ का। अरे सुनिए ना, मंत्री नहीं है। 600 करोड़ का घोटाला हुआ दिल्ली में, स्वास्थ्य में हुआ है। ORS से लेके दुनिया भर की चीजें। ORS का मतलब पता है? अभी मैं बता रहा हूँ, जो अभी सरकार, आपने वो स्टोरी पढ़ी? हाँ, अभी जो लगाया है ना कि ORS लगा दिया है, पानी लगा दिया है, ठंडा पानी है, गटर का पानी जैसा है। अब मैं खुद पी के देखा, उससे अच्छा मैं टंकी का पानी पी लूँ, वो ORS का पानी नहीं है। उससे बगल में वो ORS वाला बंदा बोल रहा है कि फ्री में पानी पियोगे तो ऐसा ही मिलेगा। वो बोल रहा है कि बिस्लेरी खरीद लो मेरे से 20 रुपये। पेपर लीक का मामला है, जब पेपर लीक होगा और उसे जो खरीदेगा तो उस डॉक्टर का ऑपरेशन तो उसका कंपाउंडर ही करेगा और वो लोगों को मारेगा। यही होगा ना, बड़े बाप की औलाद यही करती है। हॉस्पिटल खोल दिया और कंपाउंडर को डॉक्टर बना दिया और वो अपना, उन्हें ABCD नहीं आती। यही होता है बिहार में जो पुल गिर रहे हैं, उसका शायद यही कारण है कि उन्होंने शायद पढ़ाई ठीक से नहीं की। इंजीनियरिंग ठीक से करते तो वो पुल बेहतर बनते। हम चाहेंगे खुद ही, हमारा बेटा, हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हमारा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब करेगा, हम उसके लिए करेंगे। ये आजकल यही नियम चल रहा है इस देश में, यही है। सपोर्ट करना है। नहीं, क्या पूछ रहे थे आप? पूछिए। नहीं, मतलब आप नहीं, इस प्रोटेस्ट के बारे में आप उनसे क्या पूछ रहे थे? मैं तो पूछ, हाँ बताइए क्या पूछना है, बताओ तो क्या। कैसे सुधार हो देश का? ये तो सर नहीं, सुधरा हुआ देश ऐसा नहीं कि देश खराब है, ठीक है। लोग ये समझते नहीं कि हम लोग बस 70 साल ही पुराने हैं। वी आर ओनली 75 ईयर्स ओल्ड। और अगर आप 70 साल के हिसाब से देखोगे ना, तो हमको ब्राज़ील, वेनेजुएला जैसा होना था, ठीक है। यहाँ पे कार्टल्स होने थे। आप 70 साल पुराने देश से एक्सपेक्ट करते हो कि आप अमेरिका और चाइना जैसे हो जाओगे, तो नहीं होता है। आपको उस देश की उम्र भी तो देखनी पड़ेगी ना। अमेरिका कब से आज़ाद है? कभी अमेरिका कॉलोनाइज था? नहीं था। आप कंपेयर करते हो अमेरिका से, और हमारी हालत जो है, हम अभी तो फ्रीडम मिला है हमको, 75 ईयर्स ओल्ड, हम अभी फ्रीडम मिला है। अगर मैं ऐसे कपड़े पहन के आप जर्नलिज्म कर पा रहे हो, ये मिरेकल है, समझ रहे हो? नहीं तो 70 साल पुराने देश में ऐसा होता नहीं है। अपने देश के टैलेंट को तो पकड़ नहीं पाए यहाँ की सरकार है। हाँ? तो मैं बताता हूँ। हाँ, आ जाओ, बात कर लो। आ जाओ। हाँ ठीक है, रुको। आप कह रहे हैं कि 70 साल हुआ है, विकास करने के लिए आपके पास एक अच्छा विजन है, तो आप 10 साल में भी विकास ठीक ठाक कर सकते हैं। चाइना का 1947 में चाइना को आज़ादी मिली, और अपने को आज़ादी कब मिली? 1947 में। 2 वर्ष बाद चाइना को आज़ादी मिली। हाँ बताइए। प्रोटेस्ट हुआ था 1991 में, तो क्या हुआ था प्रोटेस्ट में? गोलियां चली थी। सर, अगर आप किसी कंट्री से कंपेयर करो ना, तो उसका कानून भी कंपेयर करो। आप ये अवॉइड कर रहे हो कि वहाँ पे गोलियां चली थी, पर आप तो ये है कि आप अपनी कम्युनिज्म में। एक सेकंड, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरी बात सुनिए पहले। आपने बोल दिया, अब मेरी बात सुनिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि चाइना की पॉलिसीज ये है कि चाइना में जो है प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है, और कई प्रकार की पॉलिसीज़ का विरोध किया जाता है, लेकिन आप याद रखिए कि प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है, उसके मूल रीज़न में जाइए। प्रोटेस्ट का मूल रीज़न ये होता है कि जिस मुद्दे के लिए कोई कानून बनाया जाता है, क्या उससे व्यापक स्तर से चाइना में जितनी प्रॉब्लम है ना, वो बाहर नहीं आ पाती है। सिर्फ जी, सोशल नहीं है, इतने बैन है वहाँ पर। आप बैन से पढ़ोगे, आपको जो दिखता है कि चाइना बहुत सुखी है, तो ये आपको लगता है से बैठ के, पर उन लोगों से बात करोगे तो वो उतने ही। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि चाइना में आज रोबोटिक्स अच्छा चल रहा है। रोबोटिक्स के मामले में चाइना आगे है, AI के मामले में चाइना आगे है, एजुकेशन सिस्टम के मामले में चाइना आगे है। आप चाइना की, ठीक है, आपने जो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम बताया उसका अलग है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन आप उसके व्यवस्था को देखिए, उससे कुछ तो सीखिए। आप ये आर्गुमेंट में दीजिए कि 70 हो गए हैं और 70। एक चीज़ जानना चाहता हूँ, सुनिए, एक चीज़ जानना चाहूँ। चाइना की तरक्की ठीक है, मैं मान लेता हूँ। इस देश का टैलेंट, गूगल या बड़ी बड़ी कंपनियां, कौन है आज उसके हेड? आप इंडियन है। क्यों यहाँ की सरकार नहीं रोक पाती टैलेंट? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपने यहाँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, नासा की बात करते, कितने वैज्ञानिक इंडियन है आपको पता है तादाद? बिल्कुल है, काफी क्यों नहीं ज्यादा। रोक पाई यहाँ की सरकारें? देखिए सरकार जाना पड़ा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये भी शायद बाहर से मैं आए ना, आपको एक चीज क्यों बता इनको दूं, जाना पड़ा? ये यहीं पर रोजगार मिल जाता तो बाहर क्यों जाते ये? जी है ना। मैं इनकी बात, मैं आपको एक चीज, ब्रेन ड्रेन एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि अपने यहाँ क्या है कि नॉलेज का इस समय जो दौर चल रहा है, नॉलेज का रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, पहले क्या होता था कि पढ़ लिख करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में सिचुएशन ये है कि आप पढ़ लिख करके भी
एक सामान्य पीपल के रूप में आप रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते, चूँकि उसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है? बिहाइंड रीजन ये है कि कई प्रकार के अपने सिस्टम में करप्शन है, कई प्रकार के लूप होल्स हैं जो विकृतियाँ पैदा करती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अगर एक नेता है तो वो कहीं ना कहीं से अपने भाई भतीजावाद के तरीके से अपने लोगों को भर लेगा। तो ये जो ये कह रहे थे, इस तरह के सिस्टम अगर आपके यहाँ रहेंगे तो फिर आप 70 नहीं, आप 120 वर्ष ले लीजिए, कभी भारत डेवलप नहीं हो सकता है। 120 वर्ष ले लीजिए। आप डेमोक्रेटिक नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जिस कंट्री से हमको कंपेयर कर रहे हो, आप चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करते हो, पर उनका फंडामेंटल डेमोक्रेटिक पॉलिसी हमसे डिफरेंट है। आप किसी और कंट्री से जहाँ पे प्रजातंत्र ही नहीं है, देखिए मैं वहाँ उस कंट्री से कैसे, अगर आपको चाइना जैसे डेवलपमेंट चाहिए तो तैयार आप देखिए, पॉलिटिकल जोन से तुलना मत करिए। अभी बात तो इस पे हो रही है, मगर इनको तो दिख रहा है अभी, मतलब जो अभी सरकार है वो दिख रही है। एक टाइम था कि कांग्रेस के सरकार थी, 60 पेपर लीक हुए थे और बहुत बड़े लेवल पे हुए थे। उसका क्या एग्जाम कभी कैंसिल हुआ आपने सुना? पेपर लीक हुआ, नौकरी हुई, लगातार नौकरियां करते रहे। बीजेपी में मानते हैं पेपर लीक हुआ, मगर एग्जाम भी रद्द हुई, फिर से एग्जाम भी हुआ, उस पर कोई बात नहीं करता है, बस कंपेयर करता है कि बीजेपी का क्या फंडा है, उसका क्या है। सवाल ये है, एग्जाम हुआ, मगर हाँ इसमें भी 18 लोगों ने जान दे दी, उनका भुगतान कौन करेगा? सर, और जहाँ पे सरकारें बीजेपी की नहीं है, जो राज्य की सरकारें, वहाँ पे पेपर लीक हो रही है, वहाँ पे क्यों नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं? वहाँ पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं कोई बोल रहा है? बात तो भैया आगे का सेंट्रल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल पावर ज्यादा है, तो हम तो उससे बात करेंगे ना। तो कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। अभी देखिए सब प्रदर्शन चल रहा है, अभी आपको याद होगा TET की है ना, एग्जाम लीक हुआ। अब बताइए, ये सब होने के बाद हम खुद इस चीज़ से गुजरे हैं, हमारा भी 3 पेपर लीक हुआ है, मगर हम उसके बाद पेपर दिए हैं, हमारा उसके बाद रिजल्ट हुआ है। हमें लगता है कि हमारे पढ़ने से होगा। यहाँ तो ऐसा है ना, एक बच्चे ने CBSE, याद है आपको? CBSE की बात है ना, उसने क्वेश्चन उठा दिया, फिजिक्स में उसके नंबर कम थे, उसने रीचेक के लिए किया, जब उसकी कॉपी आई वो लगती उसने राइटिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कह दिया गया सवाल। कहीं ना कहीं सिस्टम में जो कुछ लोग बैठे हैं, अगर जो आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वो लोग आपको कुछ ना कुछ मुद्दा दे देंगे, तब टुकड़ी गैंग बोल देंगे, कुछ ना कुछ आपको बोल के उसको डिवाइड कर देंगे। मैं धर्म की बात नहीं करता, धर्म पे सब लोग सीधी सी बात है। मेरे को तो ये पता है, आप ये भी बता दीजिए कि हम किसी और की बुराई किए बगैर अपनी तारीफ करिए ना, बात खत्म। क्यों किसी धर्म की हम बुराई करें? किसी के बताइए, लोग टिप्पणी नहीं करते हैं, बस हम इतना जानते हैं जो गलत है वो गलत है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, बिल्कुल उठाइए, मगर ये मत बोलिए कि अभी क्या है पहले क्या है, वो मत बोलिए, वो भी देख के चलिए। और रही बात विकास की बात, तो विकास एक कोई सरकार जो आ गई है, जो भी सरकारें चल रही है, इतने में मतलब सारी चीज़ें खराब नहीं हो गई, इतने में मतलब सारे लोग बेरोजगार नहीं हो गए, उससे पहले भी थे और इससे पहले भी क्या थी और अभी क्या है। अभी हर चीज़ ऊपर उठते जा रहा है, नहीं कि डाउन फ्लो में जा रहा है। और कोई कंपेयर, समाधान जरूरी है, समाधान तो बिल्कुल जरूरी है, समाधान तो जरूरी है, इस पर सरकार को एक्चुअली इस देश की कमजोरी ये है कि जब तक सख्त कानून नहीं होंगे, क्योंकि बेल लेके बच जाते हैं तो लोगों में डर नहीं है इतना। इसमें बहुत बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, इसमें बहुत छोटे लेवल के जो लोग होते हैं वो पहले सीधा भ्रष्टाचार का ही है, क्योंकि वही तो पैसे के लिए तो लीक हो रहा है सर। इसमें कोई एक ही लेवल का बंदा नहीं होता है, इसमें अनेक प्रकार के होते हैं, उसके सिस्टम पे सिस्टम। आपके पास मैंने पेपर भेजा, पेपर के अंदर क्या है, जो लेके जा रहा है वो निकाल के देख रहा है, क्या कर रहा है, तो हमारा जिम्मेदारी नहीं, हम तो आपको दे दिए। तो अंदर की चीज़ें जो चल रही है उसको उजागर करना हमें लगता है कि एक ही कर सकता है, तो जो अपोजिशन है उस पर पूरा अमल रहे तब कर सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब आप देख लीजिए, बहस होनी चाहिए, क्योंकि बहस एक बहुत नए आयाम देती है, नई जानकारियाँ देती है। पर आप यकीन मानिए, बहस वहाँ होनी चाहिए जो साक्ष्य है। आप किसी देश से या किसी शख्स से अपनी तुलना मत कीजिए, तुलना करना गलत है। आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पे अमल करें, किसी से तुलना ना करके आप अपने आप को बेहतर साबित करिए। यही संविधान का मौलिक अधिकार है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।